वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत। साथियों 2-3 दिन से अपनी क्लास नहीं हो पाई थी, तो 6 से लेकर 8 जून 2024 तक के राजस्थान करंट अफेयर व उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्ट बनते हैं वो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं। और सेशन आने वाली 2024 की एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन वो रहने वाला है। साथियों इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 को ज्वाइन कीजिएगा और वहां से इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में है वो कमेंट के माध्यम से देना है। और क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 को सब्सक्राइब करना न भूले। साथियों बढ़ते हैं हमारे शानदार और जानदार सेशन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और बड़ा ही शानदार आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में राजस्थान से कितनी महिला सांसद बनी हैं। तो राजस्थान से 3 महिला सांसद है वो बनी है। साथियों याद रखना, संजना जाटव, महिमा सिंह और साथियों अगर बात करें तो मंजू शर्मा, ये 3 महिला है वो राजस्थान से क्या बनी है, सांसद। और पूरे भारत के अंदर 74 महिला है वो यहाँ पर अपने सांसद लोकसभा के अंदर है वो पहुंचेगी। साथियों ये 74 महिला बनी है, 74 में से 3 महिला राजस्थान से है। ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। अब लोकसभा से संबंधित और राजस्थान के संदर्भ में क्या बनते हैं क्वेश्चन वो देख लीजिएगा। तो ये देखिएगा जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। क्रम की बात पूछे कि लोकसभा 2024 है ये कौन से क्रम के, तो 18वीं लोकसभा। कौन सी लोकसभा है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो ये कि यह 18वीं लोकसभा है। कितने चरणों में इसका मतदान हुआ, तो यहाँ पर बात करें साथियों 7 चरण हुए थे, जिसमें से राजस्थान में कितने चरण हुए, 2 चरण हुए थे 19 व 26 अप्रैल 2024 को। कुल मतदान राजस्थान में 62 यहाँ पर 10% मतदान हुआ लोकसभा चुनाव के लिए। और अधिक मतदान है वो बाड़मेर में हुआ और कम मतदान धौलपुर करौली के अंदर। और पूर्ण मतदान है वो साथियों नांदसी गांव अजमेर और दुधवा खुर्द बाड़मेर। ये सभी फैक्ट है वो हमने पहले भी है वो पढ़ लिए थे। और अगर बात करें तो मतगणना आपको पता है 4 जून 2024 को है, 14 नहीं भी 4 जून 2024 है वो यहाँ पर मतगणना हुई थी। ठीक है, उसके बाद में अगर आपसे पूछे कि राजस्थान से है वो बीजेपी ने 14 सीटें जीती है, कांग्रेस ने 8 सीटें, बाप ने 1 यानी कि भारतीय आदिवासी पार्टी और रालोपा ने 1 सीट और माकपा ने साथियों 1 सीट है वो जीती है। ये सभी क्या है, इंडिया गठबंधन है और ये बीजेपी एनडीए, ध्यान रखना भाई। ठीक है, क्लियर है। हाँ अब देखिएगा आगे और क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा अगर बात करें तो लोकसभा 2024 के अंदर कुल महिला सांसद 74 गई है, लेकिन राजस्थान से महिला सांसद 3 हैं। वो कौन है 3, तो एक तो मंजू शर्मा जो साथियों जयपुर से है, एक संजना जाटव जो साथियों भरतपुर से है, और एक महिमा कुमारी जो राजसमंद से है वो यहाँ पर सांसद बनी है। तो 3 महिला याद रखना, मंजू संजना महिमा, अरे मंजू संजना महिमा तीनों महिला आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी जीत अपने राजस्थान में देखें तो लोकसभा के अंदर सबसे बड़ी जीत है वो महिमा जो ये महिला है। तो महिमा शिवराज सिंह ने राजसमंद से 3,92,233 वोटों से वो जीत दर्ज की है। जबकि राजस्थान में सबसे छोटी जीत है वो राव राजेंद्र सिंह ने जयपुर ग्रामीण से 1615 वोटों से जीत दर्ज की है। ये भी आपको पता होना चाहिए साथियों। और वैसे मैंने आपको 25 के 25 जो सांसद है वो अच्छे से बता चुके हैं, हमने जो 5 जून को अपनी क्लास हुई थी उसमें मैंने बता दिया था। अब आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, खतरनाक क्वेश्चन है ये भी। राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा, तो ये साथियों बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय बीकानेर के अंदर है वो यहाँ पर साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र है वो शुरू किया जाएगा। तो अब देखिएगा इससे संबंधित, तो देखिएगा बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है, क्योंकि साथियों यहाँ पर हाल में साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र शुरू किया जाएगा। किसके अधीन, तो साथियों इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अधीन है वो उसका निर्माण किया जाएगा। किसका, तो साइबर सुरक्षा पर शोध एवं शिक्षा प्रसार केंद्र का। चयन की बात करें तो राष्ट्रीय परियोजना इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन एवं अवेयरनेस प्रोजेक्ट के 3रे चरण में है वो यहाँ पर बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। देश में राष्ट्रीय स्तर पर तकनीकी संस्थान और तकनीकी विश्वविद्यालय का चयन है वो यहाँ पर, तो कितने 50 तकनीकी संस्थान और तकनीकी विश्वविद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें से राजस्थान से बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का चयन किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जिसका उद्देश्य क्या है, साइबर सुरक्षा से जुड़े विषयों पर शोध, तकनीकी रूप से दक्ष पेशेवर तैयार करने और साइबर जागरूक समाज का निर्माण करना है वो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पर देखें तो साथियों यहाँ पर साइबर से संबंधित जो फ्रॉड हो रहे हैं यहाँ पर वो अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये यहाँ पर 50 है वो पूरे देश में निर्माण किए जा रहे हैं इस तकनीकी संस्थान के, जिसमें से राजस्थान में एक बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के अंदर केंद्र बनाया जाएगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने भीषण गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा हाल ही में किस, जहां पर देखें तो उच्च न्यायालय ने भीषण गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा है, तो ये साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय ने वो यहाँ पर
कहा है साथियों, क्योंकि राजस्थान में वैसे भी सबसे ज्यादा गर्मी है, क्योंकि राजस्थान में है थार मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है भाई? थार मरुस्थल, और वो भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। तो यहाँ पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने कहा है। तो क्या कहा है पूरी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिएगा, राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना 29 अगस्त 1949 को की गई थी। 29 अगस्त 1949 को की गई थी। इसका उद्घाटन राज प्रमुख महाराजा सवाई मान सिंह के द्वारा किया गया था। न्यायाधीशों की संख्या राजस्थान में कुल न्यायाधीशों की संख्या 50 है, लेकिन वर्तमान में 34 ही न्यायाधीश है साथियों, ध्यान रखना। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कमलकांत वर्मा। राजस्थान हाईकोर्ट के है वो प्रथम मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा थे। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लीजिएगा, मनिंदर मोहन श्रीवास्तव, जो 42 नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 42वें नंबर के हैं। और आपने मुख्यालय कहां पर है राजस्थान हाईकोर्ट का? तो जोधपुर में है। अब हाल ही में चर्चा में क्यों राजस्थान हाईकोर्ट? तो राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है साथियों कि भीषण गर्मी और शीतलहर को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने को कहा है, क्योंकि यहां पर बहुत से लोगों की जान जा रही है, तो उनको मुआवजा मिलना चाहिए, उनके राहत के लिए कुछ ना कुछ है वो यहां पर सरकार को कदम उठाना चाहिए। तो इस तरह से वो राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की बात है वो राजस्थान हाईकोर्ट ने कही है। तो बोलो राजस्थान हाईकोर्ट की जय हो। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार और जानदार क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 जून को शुरू किए गए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत प्रदेश में कितने पौधे लगाए जाएंगे? तो मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो 5 जून को आता है, विश्व पर्यावरण दिवस। कौन सा दिवस रहे? विश्व पर्यावरण दिवस के बारे में मैंने अच्छे से 5 जून को आपको पूरा कवर करवा दिया था, पूरी डिटेल आपको बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो 7 करोड़ पौधे, कितने करोड़ पौधे? 7 करोड़ पौधे है वो पूरे राजस्थान में लगाए जाएंगे। तो अब किस तरह से लगाए जाएंगे और किसने यहाँ पर शुरुआत की है, पूरी चर्चा करते हैं। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान की शुरुआत 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर की गई है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? वर्ष 2024 में 7 करोड़ पौधों का आरोपण है वो पूरे राजस्थान में किया जाएगा, जिसमें से 3 करोड़ पौधे को आमजन को है वो रियायती दर पर है वो दिए जाएंगे। 3 करोड़ राज के भूमि पर लगाए जाएंगे और 1 करोड़ जो है वो ओरण व चारागाह भूमि है वहां पर लगाए जाएंगे। तो इस तरह से वो इनका बंटवारा किया गया है और इस तरह से ये लगाए जाएंगे। तो 3 करोड़ 3 और 1 करोड़, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान जो आपको पूछा जा सकता है, 7 करोड़ पौधे है वो उसके तहत लगाए जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस नगर निगम के द्वारा जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा? तो साथियों यहां पर बात करें तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन बनाया जाएगा। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसकी तो चर्चा करेंगे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं अलवर नगर निगम की, तो ये राजस्थान का 11वां नगर निगम है साथियों, ध्यान रखना। भरतपुर नगर निगम की बात करूं तो ये साथियों यहां पर बात करें तो यहां पर बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है। और जयपुर नगर निगम ग्रेटर की बात करूं तो ये ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निगम है। तो ये भी आपको ध्यान रखना। तो अब चर्चा करते हैं जयपुर नगर निगम हेरिटेज की। तो आगे देखिएगा, तो देखिएगा जयपुर नगर निगम हेरिटेज चर्चा में क्यों है? क्योंकि शहरी क्षेत्रों में पार्कों में, शहरी क्षेत्रों के जो पार्क हैं, पार्कों में जापान की मियावाकी पद्धति से ग्रीन जोन यानी बड़े पौधे लगाए जाएंगे। क्या लगाए जाएंगे? बड़े पौधे यानी ग्रीन जोन लगाए जाएंगे। उद्देश्य क्या है? पार्कों में छोटे जंगल बनेंगे, ऐसे में आमजन को भीषण गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और विकसित की बात करें तो बड़े यानी 20 बड़े उद्यानों के अंदर सघन ग्रीन जोन बनाए जाएंगे भाई। तो यहाँ पर जो नगर निगम हेरिटेज के द्वारा 20 बड़े उद्यान जो आते हैं वहाँ पर वो बनाए जाएंगे। और फैक्ट की बात यह है कि कचरे यानी शहरी कचरे से सीएनजी प्लांट का निर्माण है वो यहाँ पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज के द्वारा किया जा रहा है। और नगर में सफाई हेतु ऐप लॉन्च किया गया कि आप है वो लोकेशन डालिएगा और वहाँ से है वो नगर निगम हेरिटेज की गाड़ी आएगी और कचरा ले जाएगी, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जयपुर नगर निगम जो अपना कौन सा भी ग्रेटर, इसके द्वारा भी है वो यहाँ पर आपको पता ओबीसी प्रमाण पत्र है वो, और जन्म प्रमाण पत्र, और साथियों यहाँ पर जन आधार कार्ड जो प्रमाण पत्र था वो ट्रांसजेंडर को देने वाला यह पहला नगर निगम था। कौन सा? अपना ग्रेटर, ठीक है। आगे ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा ही शानदार और जानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भाई। केरल के अलपुजा लोकसभा क्षेत्र में चुनाव जीतने वाले राजस्थान से राज्यसभा सांसद कौन है? तो साथियों यहाँ पर केरल में है उन्होंने लोकसभा चुनाव जीत लिया। कहाँ से? अलपुजा, केरल से। लेकिन ये राजस्थान के क्या थे? राज्यसभा सांसद थे राजस्थान से। नाम है केसी वेणुगोपाल। ये केरल के हैं साथियों, केरल के हैं, लेकिन राजस्थान से क्या है? राज्यसभा सांसद है। अब ये क्या बन गए? अब चले गए लोकसभा सांसद बन चुके हैं, ध्यान रखना भाई, ठीक है। सोनिया गांधी, रणदीप सुरजेवाला और मुकुल वासनी और केसी वेणुगोपाल ये सभी कांग्रेस हैं। और जबकि किसमें भी? राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, ध्यान रखना भाई। राजस्थान में राज्यसभा सांसद कितने हैं? 10 हैं। और लोकसभा सांसद कितने हैं? 25 हैं। तो टोटल जो सांसद है वो कितने हैं? 35 सांसद है वो राजस्थान से जाते हैं भाई संसद के अंदर, ध्यान रखना। तो 25 लोकसभा और 10 राज्यसभा, टोटल 35।
तो देखिएगा केसी वेणुगोपाल कौन है भाई, राजस्थान से राज्यसभा सांसद है, राज्य केरल के हैं, पार्टी इनकी कांग्रेस है। और चर्चा में क्यों है, क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में केरल की अल्पुजा लोकसभा से सांसद चुने गए हैं। तो अब राजस्थान के अंदर राज्यसभा की सीट एक खाली हो चुकी है भाई, राज्यसभा की सीट क्या हो चुकी है, खाली हो चुकी है। तो यहाँ पर होगा चुनाव, और जिसमें राज्यसभा का है वो एक नेता बनेगा बीजेपी से, ध्यान रखना, क्योंकि सरकार बीजेपी की है तो पक्का बीजेपी से बनेगा राजस्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना छिलकों वाली जौ की किस्म किस विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार की गई है। तो ये साथियों आपको पता होनी चाहिए, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर के द्वारा है वो तैयार की गई है बिना छिलकों वाली जौ की किस्म। ये ध्यान रखना भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित क्या फैक्ट बनते हैं। तो देखिएगा श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के कुलपति कौन है, बलराज सिंह है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसके द्वारा जो कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा है वो बिना छिलके वाली जौ की किस्म तैयार की जा रही है। क्योंकि देश में सर्वाधिक जौ उत्पादक राज्य कौन सा भी, राजस्थान। तो सर्वाधिक जौ उत्पादक राजस्थान है, बाजरा उत्पादन में राजस्थान है, साथियों जवार उत्पादन में राजस्थान है, ग्वार उत्पादन में राजस्थान है, ऊर्जा ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान है, और ऊन में और सौर ऊर्जा में, इस सभी में राजस्थान है। तो जौ के अंदर भी राजस्थान है वो पहले स्थान पर आता है। तो इसलिए बिना छिलकों वाली जो उत्पादन है वो यहाँ पर की जाएगी, नरेंद्र यहाँ पर किस्म। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम कहाँ बनाया जाएगा। तो ये साथी उदयपुर में बनाया जाएगा, एशिया का सबसे बड़ा रेलवे ट्रेनिंग मॉडल रूम। तो देखिएगा रेलवे प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर भाई, उदयपुर में। कहाँ पर भाई, उदयपुर के अंदर रेलवे प्रशिक्षण केंद्र है, स्थापना 1956 में की गई थी। अब चर्चा में क्यों है, क्योंकि साथियों एशिया का सबसे बड़ा ट्रेनिंग मॉडल रूम है वो बनाया जाएगा, और इसका उद्देश्य क्या है कि देश भर में रेल कर्मियों को ट्रेनिंग है वो देंगे। क्या दिया जाएगा, तो देश भर के रेल कर्मियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। सबसे बड़ा है वो यहाँ पर ट्रेनिंग मॉडल रूम उदयपुर के रेलवे प्रशिक्षण केंद्र में बनाया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदाबाद में आयोजित 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता है। तो राजस्थान बालिका टीम ने जीता कांस्य पदक। राजस्थान बालिका टीम ने कौन सा पदक जीता भाई, कांस्य पदक जीता है। यहाँ पर देखिएगा, तो देखिएगा यहाँ पर अगर बात करें तो 19वीं राष्ट्रीय सब जूनियर टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता में आयोजन कहाँ पर किया गया था, अहमदाबाद गुजरात में किया गया था। और इसके अंदर कांस्य पदक है वो राजस्थान बालिका टीम ने जीता है। किसने जीता है, बालिका टीम ने यहाँ पर जीता है। और ये क्वेश्चन साथियों आपके लिए है कि हाल में राजस्थान की बागीदोरा विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव में किस पार्टी ने जीत दर्ज की है। ऑप्शन आपके सामने, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय आदिवासी पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी। तो बताइएगा कौन सा इसका राइट आंसर होगा। ये था आज का सेशन, 10 क्वेश्चन हमने 3 दिन के अच्छे से वो कवर कर लिए, और फटाफट अपनी सुपरफास्ट क्लास रहने वाली है। आज कुछ में थोड़ा जल्दी में, उसके लिए क्लास अपनी सुपरफास्ट रही है। लेकिन क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अपने परिवार को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। और इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि बागीदोरा विधानसभा से किस पार्टी ने है वो जीत दर्ज की है राजस्थान विधानसभा में उपचुनाव। ठीक है, आगे देखिएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत माता की।